हेलो स्टूडेंट्स, आप आज हम करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रिएक्शंस जो कि क्लास 10th का है। चैप्टर पहले में आपने पढ़ा था कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्विक रिवीजन करेंगे कि कितने टाइप के रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या समझते हो? जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो हम उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिल करके, देखो यहाँ पे दो एलिमेंट्स मिल करके एक सिंगल कंपाउंड दे रहे हैं। दो एलिमेंट्स मिल करके एक सिंगल कंपाउंड देंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। इसका एग्जांपल जैसा आपने पढ़ा था मैग्नीशियम को जब हम बर्न करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और आपको क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ? हाँ। तो कॉम्बिनेशन को याद रखने का सिंपल ट्रिक है, कंबाइन हो रहा है, कॉम्बो बन रहा है और क्या दे रहा है? एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है। तो जब भी कंबाइन होकर के एलिमेंट्स एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो हम कहते हैं वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो ये पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है, डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना। ब्रेक होना मतलब जब अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। जब एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में तो उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, और ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है एक से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो क्या हम कह सकते हैं डीकम्पोजिशन अपोजिट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के? हाँ। तो एक यहाँ पे सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में, तो ये कैसा हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन है, बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए हमेशा एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बिना एनर्जी कंपाउंड को दिए हुए हम कंपाउंड को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो इट ऑलवेज रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, या तो एनर्जी किसके फॉर्म में होगी? आपकी हीट के फॉर्म में होगी, या तो लाइट के फॉर्म में होगी, या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होगी। तीनों में से किसी फॉर्म में भी हीट आपको मदद कर सकती है उस कंपाउंड को ब्रेक करने में, यानी डीकम्पोजिशन करवाने में आपको एनर्जी की जरूरत होगी। अगर सपोज करो हीट से आपने कंपाउंड को तोड़ा, हीट से टूटना, तो वो कहलाता है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहलाता है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब भी हीट, थर्मल मतलब होता है हीट, जब भी हीट आपने प्रोवाइड किया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या था? ये कंपाउंड था। ठीक है, कंपाउंड था। जब आपने उसको हीट दिया, ये डेल्टा बना करके हीट को डिनोट कर सकते हो, तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रोडक्ट, दूसरा प्रोडक्ट, तो देखो एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाए, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना, और किसकी मदद से ये कंपाउंड टूटा? हीट की मदद से। तो इसलिए ये डीकम्पोजिशन है, बट ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहीं पे आता है आपका अगला, जब हम लाइट की मदद से कंपाउंड को तोड़े या इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़े। तो देखो जब भी लाइट की मदद से कंपाउंड टूटता है, ठीक है, किसकी मदद से टूटता है? लाइट की, मतलब फोटो मतलब होता है लाइट, फोटोन मतलब लाइट, यानी सनलाइट यहाँ पे एक मेजर सोर्स हो गया। जब सनलाइट से टूट जाए कोई भी कंपाउंड अपने सिंपलर सब्सटेंस में, तो हम वहां पे कहते हैं फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। देखो ये है सिल्वर क्लोराइड जो कि व्हाइट कलर का होता है। जब यहाँ पे सनलाइट मिलेगी, क्या मिलेगी? सनलाइट मिलेगी बेटा इसको, तो ये किस में टूट जाएगा? सिल्वर और क्लोरीन Cl2 गैस में टूट जाएगा। तो व्हाइट से ये ग्रे में बदल गया। किस में बदल गया बेटा? व्हाइट से ग्रे में बदल गया फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कारण। ठीक है, तो सनलाइट की मदद से यहाँ पे क्या हुआ? रिएक्शन हुआ, इसलिए हम इसको फोटो डीकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, अब यही टाइप की रिएक्शन ना आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती थी। ठीक है, पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स नहीं होते थे उसमें फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का ही यूज किया जाता था। ठीक है, अब सिल्वर क्लोराइड व्हाइट से ग्रे बन जाता है जब ये टूट जाता है अपने कंपाउंड में। थर्ड है इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर आप इसको सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हो। अब फोटोलाइसिस भी ये कहलाता है और उसको थर्मोलाइसिस भी कह सकते हो, ऐसे ही इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कह सकते हो, यानी इलेक्ट्रो डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, करंट से जब भी टूटता है कोई कंपाउंड, जैसे यहाँ पे देखो H2O वाटर है, वाटर टूटा जब आपने करंट पास किया, ठीक है। आप इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जब वाटर में आप 2 एनोड और कैथोड डाल करके उसको बैटरी से कनेक्ट करोगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, पोटेंशियल सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो जो ये वाटर है, वाटर कंपाउंड है, ये किस में टूट जाएगा, सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाएगा, जो कि H2 और O2 गैसेस हैं, ठीक है। और ये 2:1 में टूटेंगे, हमेशा याद रखना। अब आगे आता है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन, जो कि कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। सबसे इजी रिएक्शन यही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है इसमें सब्सटेंस जो होते हैं ना, ज़्यादा, जो सपोज करो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। देखो यहाँ पे ए था और ये BC, ये BC एक कंपाउंड है और ए एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे B और A में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था? A ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो A ने B की जगह को रिप्लेस करवाया और उसकी जगह ले लिया और B को बाहर निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को, ठीक है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। अब आपको देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, यहाँ जिंक है, जिंक और कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर और जिंक में से देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज मैंने लिखी है, ये जिंक है और कॉपर कहाँ है बेटा? कॉपर ये नीचे आ रहा है। तो अब देखो कॉपर में और जिंक में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ऊपर की तरफ जाएंगे ना हम बेटा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी सीरीज घटेगी। तो पहले जिंक आ रहा है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। तो जिंक ने क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को अपनी जगह से डिस्प्लेस करेगा, उसकी जगह ले लेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो ये आपका क्या है बेटा, ये नॉर्मल याद करना है आपको, रिएक्टिविटी सीरीज है, ये बहुत हेल्प करती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने में, ठीक है। आप उसको ऐसे ट्रिक्स में याद कर सकते हो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हैरी आएगा और पिटेगा, ठीक है। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्यूट हरी आएगा और पिटेगा, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको इंटरनेट पे बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी, तो आप इसको याद करके रखना है आपको, ठीक है। अब हम आगे करते हैं बेटा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे क्या है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था, अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होता है कंपाउंड्स के बीच में और नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी दो दो चीजें अपनी जगह से डिस्प्लेस होती हैं, दो कंपाउंड अपने आयंस स्वैप करते हैं, इसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। दो कंपाउंड्स अपने आयंस को स्वैप करते हैं, इसी को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, एक AB कंपाउंड था, ठीक है, एक CD कंपाउंड था। अब यहाँ पे क्या हुआ, AB था, CD था, इन्होंने आपस में अपने आयंस को स्वैप करा और क्या बन गया, AD बन गया और CB बन गया। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। जैसे एक एग्जांपल है इसका, ये NaCl है और AgNO3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, Na था जो वो NO3 के साथ चला गया, ठीक है, और जो Cl था वो Ag के साथ चला गया। यहाँ पे डबल स्वैप हुआ, मतलब एक नया पेयर बना। जैसे इसमें हुआ क्या था, NaCl जो था वो टूट गया आपका Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। आपका AgNO3 जो था वो भी टूट गया, ठीक है, Ag+2 NO3 2 नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, Na पॉजिटिव ने, ठीक है, Na पॉजिटिव में Na ने क्या करा, Na ने किसके साथ रिएक्ट करा, NO3 के साथ में रिएक्ट करा। सॉरी, इसका भी -1 होता है और इसका भी +1 होता है, ठीक है। Ag का वैलेंसी +1 होती है, इसकी भी -1 होती है। अब Na जो है वो NO3 के साथ में रिएक्ट करेगा, तो क्या बना, NaNO3, ठीक है, और Ag ने Cl के साथ में स्वैप कर लिया, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव को लेके गया, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को लेकर के गया, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी भी -1 थी, इसकी +1 थी, एक दूसरे को काटा, NaNO3 बन गया। इसकी वैलेंसी प्लस थी, इसकी वैलेंसी -1 थी, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट करके AgCl बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है, इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस का एक्सचेंज होता है और रिएक्शन होता है। अब पांचवा है बेटा रीडॉक्स रिएक्शन।
रिडॉक्स मतलब RED का मतलब हुआ रिडक्शन और OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? रिडॉक्स। अब रिडॉक्स है क्या? देखो बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पढ़ा है क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब हो गया आपको ऑक्सीजन गेन करना। क्या हो गया? मतलब ऑक्सीजन का गेन करना, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जब आप गेन करते हो तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जब आप लूज कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। या फिर बेटा एक और है इसमें, एक और चीज से आप इसको पता लगा सकते हो ऑक्सीडेशन क्या है। तो देखो, जब भी ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का गेन होना या फिर हाइड्रोजन का लूज होना, और ऐसे ही जस्ट अपोजिट रिडक्शन है। रिडक्शन का क्या मतलब हुआ? रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का गेन होना, गेन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब गेन होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ऑक्सीजन जब भी लॉस होता है वो होता है रिडक्शन, और जब भी ऑक्सीजन गेन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन। अब दोनों ही, जब एक कंपाउंड में दोनों ही चीजें हो रही हों, एक रिएक्शन में जब दोनों ही चीजें हो रही हों, ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, तो हम उसको कहते हैं रिडॉक्स। RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स दोनों रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक चीज से और आप पता लगा सकते हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। देखो ये ट्रिक याद रखना, लियोजर, इसका कहने का मतलब है अगर लूज हुआ, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा बेटा? ऑक्सीडेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, लॉस होते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो वो कहलाता है ऑक्सीडेशन। जब भी गेन होता है इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन। गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, जिंक और कॉपर सल्फेट है, ZnSO4 प्लस Cu है। बेटा एक बात देखो, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा भी तो लग रहा है ना। जिंक और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिंक। जिंक ने कॉपर को हटाया और उसकी जगह ले ली, तो एक तरीके का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। कैसे बेटा? देखो, जिंक ने ऑक्सीजन गेन किया, जिंक के पास पहले ऑक्सीजन था नहीं, ऑक्सीजन जिंक ने गेन किया, तो जिंक क्या करा? इसने ऑक्सीडेशन करा। जिंक ने क्या करा बेटा? ऑक्सीडेशन किया। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन किया। और कॉपर सल्फेट ने, कॉपर के पास ऑक्सीजन था बट इसने बाद में क्या करा? लूज कर दिया, तो कॉपर ने लूज किया, तो यहाँ पे क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया। ऐसे ही यहाँ पे है Fe2O3 प्लस CO, यहाँ पे आपको क्या मिला? Fe और 3CO2 मिल गया। अब यहाँ पे देखो CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब कार्बन के पास एक ऑक्सीजन था, इसने एक ऑक्सीजन और गेन किया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ? इसके पास ऑक्सीडेशन हुआ। अब Fe2O3 था, फेरस ऑक्साइड था, तो इसके पास ऑक्सीजन था पहले, ठीक है, फिर बाद में इसने ऑक्सीजन को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया तो सिर्फ Fe बचा, तो यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो रिडक्शन हो गया, ठीक है। एक और है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, जब दो एक्वस सॉल्यूशन मिलकर एक सॉलिड बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो AgNO3 था और NaCl था, जब मैंने दोनों कंपाउंड्स को मिलाया तो आपको AgCl मिल गया प्लस NaNO3 मिल गया, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया। तो जब भी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन में बच जाता है, यानी उसको क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट कहते हैं। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। जब रिएक्शन होने के बाद कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस बचा रह जाता है तो हम उसको, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो, सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट यानी एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ऑलवेज प्रेसिपिटेट रिएक्शन में एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रेसिपिटेट रिएक्शन ज्यादातर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसके सिवा ना दो टाइप के रिएक्शन और होते हैं। एक यहाँ पे देखो बेटा, हीट के बेसिस पे, ठीक है, हीट के बेसिस पे दो तरीके के रिएक्शन और होते हैं। मतलब ऐसे रिएक्शंस जहां पे हीट रिक्वायर्ड हो करने के लिए, ठीक है, और एक ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है जहां हीट का लॉस होता है, मतलब रिएक्शन होने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं बेटा? देखो बेटा, तो हीट के बेसिस पे दो तरीके के और रिएक्शन होते हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब होता है अब्जॉर्ब करना, ठीक है, क्या करना? अब्जॉर्ब करना। और थर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट। ऐसे रिएक्शंस
जो रिएक्शन होने के लिए हीट को अब्जॉर्ब करते हैं वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जो हीट रिलीज करते हैं, एक्सो मतलब क्या होता है, रिलीज करना, ठीक है, थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट। ऐसे रिएक्शंस जिसमें जो रिएक्शन होने के बाद हीट रिलीज करे वो कहलाता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। जो हीट अब्जॉर्ब कर ले यानी हीट रिक्वायर्ड हो वो होता है एंडोथर्मिक। जैसे बेटा आप लोगों ने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जब भी होता है उसको हीट रिक्वायरमेंट होती है, उसकी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हीट को लेता है फिर जाकर के रिएक्शन करता है, तो उसका नेचर कैसा होगा बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एंडोथर्मिक, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ना बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो भी नेचर होता है वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी चीज़ें कंबाइन करती हैं तो वो हीट रिलीज करती हैं, यानी वहाँ पे क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया बेटा, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का कोई डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं आपको डिटेल वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और कौन